नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सीएम योगी के दिल्ली दौरे की हम बात कर रहे हैं। शाम 4 बजे अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होनी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव है और कल 12:30 बजे जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं और यहां पर 4 बजे शाम को आपको बता दें कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होनी है और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव है। जेपी नड्डा से भी आपको बता दें कि कल 12:30 बजे मुलाकात है और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा संभव है। अब से थोड़ी देर पहले हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं जिनको हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। शाम को 4 बजे मुलाकात होनी है और उसके बाद कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव है और उसके बाद कल ही 12:30 बजे जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ये मुलाकात होगी। यानी कि अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दिल्ली दौरे के दौरान 3 अहम मुलाकातें हैं और ये तीनों मुलाकातें काफी अहम है। पहली मुलाकात शाम को 4 बजे है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ है और दूसरी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात संभव है और तीसरी अहम मुलाकात जो है वो जेपी नड्डा के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिलहाल का सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी दंगल है, मिशन है, जिसको फतेह करने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। और तमाम खास लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमित शाह के घर से विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहा है और यूपी सदन से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे यूपी सदन चलेंगे। पवन गौड़, बताइए क्या अपडेट है, कितनी देर में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से ही मुलाकात का कार्यक्रम है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तकरीबन 3:30 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है दिल्ली यहां दिल्ली यूपी सदन पहुंचने का। उसके बाद 15 मिनट के विश्राम के बाद में वो तकरीबन 3:45 बजे यहां से निकलेंगे और फिर अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो अभी तक का ये कार्यक्रम है। कल के कार्यक्रम उनकी 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है और उसके बाद में 12:30 बजे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होनी है। तो अब से थोड़ी ही देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में यहां से निकल के फिर गृह मंत्री अमित शाह के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। पवन, क्या मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पहले क्या और भी कोई नेता यूपी सदन वहां पर पहुंचे हैं या कोई मुलाकात यूपी सदन में किसी नेता के साथ वहां पर मुख्यमंत्री की होनी है? जी नहीं, इस पूरी जो दौरा है, 2 दिन का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, इसमें और किसी की अभी मुलाकात की कोई सूचना नहीं है। सिर्फ सीधे उनका जो आधिकारिक कार्यक्रम की जो घोषणा हुई है उसमें गृह मंत्री से आज और कल प्रधानमंत्री और उसके बाद में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनसे ही मुलाकातों का जिक्र है। कोई और नेता यहाँ है भी नहीं, यहाँ पहुंचा भी नहीं है उत्तर प्रदेश सदन में, तो उनसे किसी की मुलाकात की कोई और संभावना है भी नहीं। तो सीधे मुख्यमंत्री आएंगे और आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए अनूप, अमित शाह से मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को लेकर के ये महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 4 बजे मुलाकात करेंगे। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले महीने ही योगी आदित्यनाथ को दिल्ली पहुंचना था और इन तीनों नेताओं से उनकी मुलाकात होनी थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी ने पैर पसार रखा था और जिस तरीके से आपने भी देखा कि
कि उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ के लिए प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को संभालना था। और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम करते रहे, उन्होंने हर ज़िले का दौरा किया, तो इस वजह से उनकी जो प्राथमिकता यूपी थी, इस वजह से ये जो इनका शेड्यूल था वो लगातार टलता रहा। और आज चूँकि अभी मामले कम हो गए हैं, ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। पूरा लेखा जोखा लेकर आएंगे कि इस कोरोना के वक्त में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, किस तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें ये सारी कही चीजें जा रही होंगी। थी। मैं आऊंगा अनूप आपके पास। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिला जी, मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं। आज 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर कार्य करती रहती है अपने आप को मजबूत करने के लिए, और राज्य रहे हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। और उत्तर प्रदेश के विषय पे बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश में तो आने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश तो अपने आप विशाल है, 24-25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है ये। विश्व में केवल यूएसए और चीन जो है हमसे बड़ी आबादी वाले हैं, बाकी तो देश भी जितने हैं उनकी आबादी हमारे प्रदेश से कम है। तो बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी कर रही है, हाँ कर रहे हैं। क्यों कर रही है? जीतने के लिए कर रहे हैं। और हमारे पास संगठन है, इसलिए हमारा जो नेतृत्व हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे में हमारे पदाधिकारी हो, चाहे मिनिस्टर हो, सब एक दूसरे से तालमेल मिलाकर तैयारी करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका गुप्ता, ये तो आपके लोगों को तोड़ करके अपने पाले में लाड़ रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद आ गए इनके पाले में, और भी लोग जा जाके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में आप तो कमजोर होती जा रही हैं। किस बलबूते अब उत्तर प्रदेश में आप 2022 के मिशन को फतेह करेंगी? देखिए, वास्तविकता ये है कि सत्ताधारी पार्टी में जो असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, वो साफ जाहिर होता है। आप देखिए कि किस तरह से, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बच्चों के पोषण की बात हो, हर तरह से ये सरकार, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर तरह से फेल नजर आई है। पिछले 4-4.5 साल के जो कार्यकाल है उसको देखते हुए जो केंद्र की सरकार है उसे अस्थिरता महसूस हो रही है और उसे एक तरह का डर महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आज जो पार्टी के बीच जो अंतर कलह है वो साफ साफ देखने बिल्कुल को प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे पास अपडेट आ रहा है। हमारे संवाददाता अनूप बने हुए हैं हमारे साथ। अनूप, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास आ रहा है? और क्या ये माना जाए कि यूपी सदन के बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से ही मुलाकात है? आधिकारिक रूप से जो उनका शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक यूपी सदन से वो सीधे अमित शाह के आवास पे पहुंचेंगे और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है, इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा लेखा जोखा जो पिछले 2 महीनों में कोरोना महामारी को काबू करने के लिए जो कदम उठाए हैं योगी आदित्यनाथ ने, उनको अमित शाह के सामने रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछले 2 महीने से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, ये लगातार टलता रहा है मुलाकात। तो ऐसे में राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, लोगों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी मुहिम है पूरे राज्य को वैक्सीनेशन करने की। क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास, जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उसका पूरा रोड मैप और पूरा एक खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक्सपर्ट भी ये कह रहा है कि तीसरे वेव की आशंका है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्री से मुलाकात होगी। दूसरी बात बता दूं कि लगातार ये चर्चा की जाती है कि संगठन में फेरबदल होगा, सरकार की कुछ बात होती है, लेकिन देखिए, सूत्र बता रहे हैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि 1 महीने बाद कुछ जाहिर तौर पर इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल पूरा मौजूद है। प्रियंका गुप्ता, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस में भितरखाने चल क्या रहा है? आपकी पार्टी के लोग छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जो आपकी पार्टी में है वो आपकी पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अदिति सिंह का कल हमने स्टेटमेंट सुना और उसके बाद आप सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर हैं।
धर्मेंद्र यादव जी, कुनबा चुनाव से पहले तो सभी दलों का मजबूत होता है, जोड़ तोड़ होता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके लोग जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी वैसे बीजेपी के लोग आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अब तैयारी आपने भी शुरू कर दी है 2022 की? और धर्मेंद्र यादव से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन आपको बताएं कि सभी दलों ने 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में कमर कस ली है, क्योंकि सियासी गोटियां हर कोई खेलता है चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बुलाने के लिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।